हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर माय टीचर। बच्चों, आज हम टेक्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास 11th। कौन सी क्लास में? 11th क्लास। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है कि सर आप 11th क्लास के लिए वीडियो बनाइए और डाला कीजिए। तो बच्चों, कोशिश है, देखते हैं कितने दिन हम निभा पाते हैं। टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से 11th की मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ, ओनली 10th। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं प्यारे बच्चों क्या करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं अपने एजेंडा की कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे एजेंडा। तो प्यारे बच्चों मैं पहले बात करूँगा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। फॉर्मूला जो भी बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आज का एजेंडा रहेगा, जो आपकी 30 मिनट या 40 मिनट में जो भी क्लास रहेगी उसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। किसके बारे में? पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ठीक है। फिर हम उसके बाद करेंगे डिग्री एंड रेडियन। किसके बारे में? डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे अपने क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन, ठीक है। और उसका तो एग्जाम दे देंगे, आपको इनको अच्छे से बताता हुआ। चलिए, तो ये आपका एजेंडा रहने वाला है जो हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो पहले बच्चों आज ही ट्रिग्नोमेट्री देखिए। तो बेटा ट्राई का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है? तीन। ट्राई का मतलब आपको क्या होता है? तीन। गोनो क्या होता है? साइड। और मेट्रिक होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। यानी तीन साइड को हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं ट्रायंगल, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। कैसे करते हैं? कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके, किसका यूज करके बेटा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके। अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है भाई, अच्छे से, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अभी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखिए कुछ बता देता हूँ बेटा। अगर मान लीजिए आप ये एंगल के साथ, ये वाला बेसिक से, तो मान लीजिए एक ट्रायंगल आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मैंने बोला ये एंगल थीटा है, क्या ये आपका थीटा है। तो मैं पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि बेटा साइन थीटा हम यूज नहीं का करेंगे एंगल का और रेशियो इसका, साइड्स का। साइन थीटा का बेटा परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है बेटा? पास परपेंडिकुलर, ये वाला मेरे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, और ये वाला मेरे पास होता है बेस। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो क्या कहते हैं सर? AB/AC, AB/AC, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कोस थीटा की। तो कोस थीटा होता है B/H। क्या होता है? B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC/AC। क्या होगा? BC/AC। और सेम काम मैं tan की बात करता हूँ, तो tan जो होगा बेटा आपके पास क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB/BC। क्या होगा? AB/BC। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट, साइन थीटा को क्या लिखते हैं? 1/cosecant थीटा। सेम कोस थीटा की बात करूँ तो क्या लिखते हैं? 1/secant थीटा। सेम अगर मैं tan थीटा की बात करता हूँ तो 1/cot थीटा। ये आप पढ़ के आए, क्या याद पढ़कर आए हुए हो, ठीक है। चलिए, तो आप 10th क्लास की वीडियो अगर देखिए, एक चैप्टर जिसमें मैंने सभी को अच्छे से करवाया। तो मैं बात करता हूँ बेटा कुछ बिग डेट में। क्या हमने 10th क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? एंगल 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये सारे थीटा है। थीटा किसमें बेटा? 1.5 डिग्री में, इसमें 1 डिग्री में। और 11th क्लास में हम पढ़ेंगे रेडियन में। किसमें पढ़ेंगे बेटा? रेडियन। तो देखिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के समझना, साइन थीटा, कोस थीटा और बेटा tan थीटा। तो पता है साइन थीटा 1/2, 1/2, √3/2, और बेटा ये क्या होगा? प्लस 1। ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? √3/2, ये 1/2, 1/2, 0। और बेटा ये मेरे पास क्या होगा? 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिवाइड, और क्या होगा? ये नॉट डिवाइड। आपकी बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्या बोला था एजेंडा में?
बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपके बेसिक ही चल रहे हैं, ठीक है। रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में, हमने 90 तक पढ़ा है, 90 से आप आगे बढ़ेंगे 270, 360, ठीक है, सेम आगे चलते रहेंगे। तो पहले बच्चों अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? फॉर्मूला। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सेकंड आपने पढ़ा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और तीसरा पढ़ा बेटा आपने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और आपने एक और पढ़ा होगा बेटा, क्या ये सर जो साइन थीटा होगा वो इसके बराबर होगा 2 sin थीटा और cos थीटा। एक और पढ़ा होगा आपने बेटा, क्या कि जो cos थीटा होता है बेटा वो क्या होता है मेरा, cos थीटा जो होता है क्या होता है मेरे पास cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब इसके तीन पार्ट थे, एक और cos जो थीटा होगा वो क्या होगा मेरे पास 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा माइनस 1, ठीक है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा है। और बेटा एक क्या पढ़ा हुआ आपने cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब एक छोटी सी बात सुनो, आया कैसे? अगर मैं sin स्क्वायर को तोड़ता हूँ बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर, क्या लिखता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos थीटा माइनस 1 और 1 देखो मैंने बताया अच्छे से। देखो आपके पास cos 2 थीटा है, तो आप क्या लिखोगे cos 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और हमें एक बात पता है कि सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप कह दोगे सर 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो पहले तो यहाँ से मेरे पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ क्या कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2 cos 2 थीटा माइनस 1, और ये हमने यहाँ पे लिखा है कि cos 2 थीटा मेरा ये भी होता है सेम। अब ये साइन वाला कैंसिल है, तो बेटा अब इस केस में क्या करूँ, यहाँ पे मैंने किसको चेंज किया था साइन, किसको चेंज किया था पहले बच्चों मैंने साइन को चेंज किया है। तो अब यहाँ से किसको चेंज करूँ, कोस को चेंज कर दूँ, दैट्स सिंपल, हो जाएगा आपका आराम से, क्लियर। चलिए, तो यहाँ से मैं फॉर्मूला और जनरेट कर रहा हूँ, छोटा सा एक फॉर्मूला है। अरे अरे आधा थोड़ा स्लो काम कर रहे थे, कहाँ के लिए आ रहे हो हम भी नहीं चाहिए। देखो यहाँ से छोटा सा फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ कि मैं ये भी लिख सकता हूँ छोटा सा, कई बार आपके पास ये भी होगा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 1। आपसे पूछ रहे 2 cos थीटा किसके बराबर होगा, 1 को लिया ना इस तरह, तो क्या लिखेगा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। एक फॉर्मूला ये भी है, एक फॉर्मूला ये भी है आपका, क्लियर है। सेम मैं आगे चलता हूँ, अभी एक फॉर्मूला और जनरेट करते हैं, एक फॉर्मूला और जनरेट करते हैं क्या कि इस वाले को उठाओ, इसको उठाओ, इसको, ठीक है, उठा ले जाओ, तुझे मैं देखती रहेंगे इससे क्या तुम्हारे। तो देखो cos 2 थीटा पहले बच्चों के पास क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। अभी छोटी सी बात सुनिए, छोटी सी मैं 1 को इस पर ले आया, ठीक, तो मेरे पास क्या है cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 sin स्क्वायर। कुछ जचा नहीं, कुछ जचा नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन है तो माइनस ऐसे कॉमन लिया तो ये तो माइनस हो जाएगी प्लस का, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या 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 बोल सकता हूँ भाई, मैं बोल सकता हूँ कि सर जी 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी हमने दो फॉर्मूले और जनरेट किए, हमने क्या किए थे, दो फॉर्मूले और जनरेट किए हैं, क्लियर है या नहीं है। उम्मीद करूँ बेटा सभी क्लियर होगा इस चीज़ का, ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ी बहुत आवाज़ गूंज रही है, इसको इग्नोर कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए,
अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका वो मैं बात करता हूँ पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। किसकी बात करता हूँ? पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव। कई बार क्या होता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, पता नहीं नेगेटिव एंगल। तो बेटा मेरी बात सुनो, क्या अगर मैं कहता हूँ क्या आप कहते हो? सर आप कहते रहते हो, कभी चुप भी होता है। देखो मैंने कहा मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। तो देखो मैं रूलर के हेल्प से बता रहा हूँ, ये आपके पास डी है, ठीक। मैंने कहा ये आपके पास ये जो लाइन ये वाली लाइन ये क्या है? सॉरी ये जो है ये मेरे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली लाइन, ठीक। ये वाली लाइन सेट हो गया यार, तो मुझे दे रहा बच्चों के साथ फिक्स कर दो, ठीक है। खा लिया सांस पहले कहाँ से देखो 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 मैंने क्या बोला, ये जो लाइन है ये आपकी क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अगर मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ बेटा, देखो ये जो एंगल बन रहा है किस डायरेक्शन में बेटा? ऊपर की तरफ। किसकी तरफ बेटा? ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए अभी आपका एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। देखो आपके सामने कितने डिग्री बढ़ेगी? आपका 60 डिग्री। कितने डिग्री बढ़ेगी आपका? 60 डिग्री का। अच्छा ऐसे बना दीजिए, डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। देखो ये कितनी डिग्री में बेटा? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं घड़ी की बात करता हूँ, छोटी बात सुनो, घड़ी आपकी कैसे घूमती है? इस डायरेक्शन में घूमती है। हाँ इसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? जब घड़ी इस डायरेक्शन में घूमती है ऐसे राउंड लेके आती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। पर ये डायरेक्शन कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ये डाउन है क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ जाएगी, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो आपका एंटी क्लॉक बनेगा, जो आपका एंटी क्लॉक बनेगा बेटा, वो हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव। क्या बनेगा? पॉजिटिव एंगल। इतनी बात समझ में आई है? नहीं क्लियर है? चलिए सेम यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया और मैंने ये जो लाइन ली थी यहाँ पे मैं बनाना चाहूँगा कितने डिग्री बनाऊँ? बताओ आप लोग बताओ। चलो मैं इसको ले आता हूँ नीचे 40 डिग्री। कितने डिग्री? 40 डिग्री, ठीक है। बन गया। आ जाता हूँ नीचे। तो बेटा जो ये एंगल ये वाला एंगल बेटा 40 डिग्री, तो ये कैसे है? कैसे बनाना? एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे बोला, ठीक है। तो ये आपका बेटा पॉजिटिव। ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव एंगल की बात करें। इसके बाद बेटा पॉजिटिव एंगल की बात करें। क्लियर है? जब आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज बने तो आपका पॉजिटिव एंगल होता है, और जब आपका एंगल क्लॉकवाइज बने, क्या समझे बेटा? क्लॉकवाइज, तो आपका एंगल क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा आपका? वो नेगेटिव। चलिए अब बात करते हैं भाई। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? नेगेटिव। किसकी बात कर रहा हूँ? नेगेटिव। तो मैं कहता हूँ कि अब डी को तो मैं उल्टा कर नहीं सकता, सेट कर सकते हैं, देखते हैं उल्टा हो जाएगा। हो गई उल्टी। अरे पांडे जी मौज कर दिया आपने। देखो इस तरह दे सकता हूँ, इसी तरह ले लो। तो मैं कहता हूँ यहाँ से लेना। अब जो ये एंगल हो गया कितने डिग्री को मेरे पास? 0 से यहाँ पे 120 का पाएगा, नहीं पाएगा। तो अब मेरी बात सुनो भाई, टिक करके आधा। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला मेरे पास 120 डिग्री का। तो मेजरमेंट आपने इस तरीके से ली है यहाँ से, तो कैसा होता है? क्लॉकवाइज। कैसा जाता है? क्लॉकवाइज। इसलिए मैंने इस 3D का यूज किया, तुम्हें अच्छे से पता चले। देखो मेजरमेंट हम यहाँ से ऐसे नहीं रखी 120 का, तो ये कौन सा 120? नेगेटिव 120 है। कौन सा है आपका? नेगेटिव 120। सेम का मैं कहता हूँ कितने डिग्री बनाऊँ? 60 डिग्री का। कितने बनाऊँ? अच्छा यहाँ पे ये कितने डिग्री होगा बताओ? 90 डिग्री है। हाँ बिल्कुल 90 डिग्री, पर कौन सा 90 डिग्री? माइनस का। कौन सा होगा? माइनस का 90। क्योंकि सर एंगल क्लॉकवाइज है। कैसे बेटा? क्लॉकवाइज है तो तुम्हारा आगे गड्डी ऐसे
समझ गए, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे मान लीजिए आपकी सुई यहाँ पे ऊपर यहाँ पे, ठीक है, बराबर 3 बज रहे हैं और ये ऐसे टक 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 ऐसे 9 पे आ गई। तो कैसे आएगी? क्लॉकवाइज आएगी। कैसे आएगी बेटा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जैसे भी आएगी तो मेरा एंगल कैसे बनेगा? नेगेटिव। कैसे बनेगा? नेगेटिव। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं? कंफ्यूज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर किया होगा मैंने, ठीक है। आज की तो सेम काम मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, इसको क्या करना है? रोटेट। तो अब तुमको पता चल जाएगा सर क्या 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 क्या। अगर मैं ऐसे इसको लेके जाऊँ तो ये क्या चलेगा? एंटी क्लॉक। क्या चलेगा मेरा? एंटी क्लॉक। क्लियर है? तो आप लोगों को पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल अच्छे से क्लियर होगा। और ये जो लाइन है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। प्यारे बच्चों, क्लियर? हाँ, चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद ही कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताओ, तब पता चलेगा कि कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया। चलिए आगे। तो आगे समझो क्या कि हम पढ़ते हैं रेडियन। क्या पढ़ते हैं? रेडियन, ठीक है बेटा। एक बात सुनो कि 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गई, ये तो कैसे होता है? रियल वैल्यू होती है। क्या होती है? रियल वैल्यू। और हमेशा एक बात याद रखो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है बेटा, उसको रियल बनाने के लिए, उसको रियल बनाने के लिए हम किन का यूज करते हैं? रेडियन। किसका यूज करते हैं? रेडियन, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बस थोड़ा सा नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका है टॉपिक वो है बेटा रेडियन, यूनिट फॉर एंगल। इसके बाद क्या बेटा? रेडियन, RADIAN, रेडियन को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे सी से भी, ठीक है। चलिए यस, सी से ऐसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे और कहते हैं यूनिट ऑफ द एंगल मेजरमेंट। देखिए एक बात सुनो क्या कि मैं यहाँ से एक बात बोलूँ आपको, क्या एक रूल हमेशा याद रखो, क्या जो आपका पाई रेडियन होता है, जो आपका पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो मैंने एक बात बोली, रेडियन को आप क्या बोल सकते हो? पाई लिखो और इसके ऊपर सी लिखो। क्या लिखो? सी। ये भी किसके बराबर है? 180 डिग्री। किसके बराबर है? 180। अब तुम कहोगे सर पाई की वैल्यू तो हमें पाई के साथ पड़ेगी, हाँ, और यहाँ पर तो सर पाई 180, पाई 180 बेटा। पाई के ऊपर रेडियन की बात करें या 22/7 का रेडियन या पाई के ऊपर क्या होता है? 3.14 सी रेडियन। तो भी इसकी वैल्यू क्या होगा? अगर पाई की जगह पर होगा 3.14 रेडियन, वो आपके पास कितना है? 180 डिग्री है। देखो आप ये कर लेना चाहिए इसको, मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो क्लियर। पाई अगर 3.14 रेडियन देता तो उसका मतलब क्या होगा? आपके पास 180 डिग्री। कितना बेटा? 180 डिग्री। चल 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 आ जा। देखो अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि पाई रेडियन मेरे पास 180, कितना है? 180 डिग्री, ठीक। इसका मतलब आधा, क्या कर दूँ? आधा। तो पाई बाय 2 उसका रेडियन करूँगा तो क्या होगा सर? 180 का भी आधा करूँगा तो कितना है मेरे पास? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि आज से हम 90 डिग्री को बोलेंगे पाई बाय 2। क्या बोलेंगे? पाई बाय 2। क्योंकि जैसे बच्चा 11th होता है उसको 90, 45, 30 सब कुछ बोलना होगा। अब सारा खेल चलेगा पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ठीक है, पाई पाई बाय 2 इससे क्लियर हो गया। अब मैं कहता बेटा इसका क्या करूँ? तीसरा हिस्सा यानी इसका तीसरा हिस्सा, तो पहला हिस्सा क्लियर कर दिया। अब तीसरा हिस्सा पाई बाय 3 रेडियन। तो तुम क्या करोगे सर? 180 को भाग करो ना 3 से, 180 को क्या करो बेटा? भाग कर दो ना 3 से। तो बेटा कितना है? 60 है। कितना है? 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब 60 डिग्री जहाँ पे भी होगा उसको क्या बोलोगे? पाई बाय 3। क्या बोलोगे? पाई बाय 3। सेम मैं कहता हूँ इसको 4 से भाग करो। किससे भाग करो? 4 से। तो पाई बाय 4 क्या है मेरे पास? रेडियन। तो क्या लिखोगे? 180/4 डिग्री।
तो वही कर 4 चौक 16, 4 5 20। तो बेटा यहाँ से चीज़ और निकल के क्या कि जो आपके पास 45 डिग्री होगा ना, क्या होगा बेटा 45 डिग्री, उसको आप क्या बोलोगे पाई बाय 4 डिग्री। क्या बोलोगे पाई बाय 4 डिग्री। क्लियर है। अब बात आती है 30 डिग्री की। किसकी आती है 30 डिग्री की। अगर मैं 30 डिग्री की बात करता हूँ तो भाई इसको डिवाइड करते हो 6 से। किससे डिवाइड करेगा 6 से 6 से। तो यहाँ से देखो हम क्या कि बेटा पाई बाई को पाई रेडियन को किससे डिवाइड करो 6 से। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाए 180 को किससे डिवाइड करोगे 6 से। तो 6 दिया 18, कितना है मेरे पास 30। कितना है 30। यहाँ से कहता हूँ कि जो 30 डिग्री होगी उसको मैं क्या बोलूँगा बेटा पाई बाय 6 रेडियन। क्या बोलूँगा मैं पाई बाय 6 रेडियन। पर ये आया ना, समझ में आया कि नहीं आया। स्मार्ट देखो उल्टा चला था और तो ऐसे नाचे हो गए। सोचा मैं कलर कर देता हूँ अच्छे से, बच्चों को अच्छा लगेगा, कलर ही कर देता हूँ। कौन सा ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, रेडियन से किसमें चेंज किया डिग्री। किसमें चेंज किया डिग्री में। तो आप देखिए मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है, गला सूख रहा है। चलिए, तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे वालेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं वालेंट। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखिए किसकी बात करते हैं वालेंट की बात करते हैं। एक लाइन और ये ऐसे हो गया। तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो मेरे पास कितने डिग्री एंगल बनेगा 0 डिग्री होगी। 0 डिग्री। ठीक है। परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं डिग्री में तो 90 डिग्री। पर जब मैं रेडियन की बात करूँगा तो यहाँ पे 90 डिग्री ना लिखो बेटा, क्या लेके चलूँगा पाई बाय, क्या लेके चलूँगा पाई बाय 2। सेम ये कंप्लीट यहाँ से इधर यहाँ तक कितना होता है बेटा 180 का होता है। तो 180 को क्या लेके चलूँगा बेटा पाई, क्या लेके चलूँगा पाई। क्लियर है। अब बेटा जब मैं ऐसे घूम के आ रहा हूँ, मैं कैसे आ रहा हूँ बेटा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आ रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ये एंगल है 270 का होता है। कितने होते हैं 270 का। ठीक है। अब 270 को कैसे लिखोगे, अब 270 को कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसको बोलते हैं 3 पाई। क्या बोलते हैं 3 पाई। देखो करो पाई का मतलब 180 बटा 2 नहीं उठा रहा और 90 दिया 200, 90 दिया 270, 3 पाई बाय 3। और बेटा जब 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 एक चक्कर काट के पूरा यहीं पे आ गया तो इसको बोलते हैं 2 पाई। क्या बोलते हैं ना 2 पाई। एक 2 पाई का मतलब 2 पाई का मतलब होता है 360। कितना होता है 360। ये 2 मल्टीप्लाई 180 मेरे पास कितना है 360 डिग्री। कितना है मेरे पास 360 डिग्री। सिंपल। चलो तो ये तो था आपके पास क्या बेटा रिप्रेजेंट करना क्वाड्रेंट कर दिया। अब मैं इसकी बात करता हूँ क्या नेगेटिव। इसकी बात करता हूँ नेगेटिव। ये तो था एंटी क्लॉकवाइज। क्या था ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूँ इसकी बात करूँ क्लॉकवाइज की। देखो तो क्लॉकवाइज में आपको पता है सर ये मेरे पास माइनस पाई बाय। तो यहाँ पे मेरे पास 30 डिग्री का होते हैं। अगर ये मेरा 30 का फिर क्या होगा 45 डिग्री का मेरे पास 60। तो इसको क्या करेंगे पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3। तो सेम नेगेटिव भी अगर बात करूँ तो माइनस का पाई बाय 6, माइनस का पाई बाय 4, माइनस का पाई बाय 3। जब ये क्या होगा जब ये क्लॉकवाइज क्या लगा क्लॉकवाइज। क्लियर है। यहाँ तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक चलिए अब हम डिग्री की सब यूनिट करते हैं। क्या पढ़ते हैं डिग्री की सब यूनिट। चलिए टक 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 आ जाओ। तो प्यारे बच्चों देखो एक छोटी सी बात क्या 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 मैंने अभी बोला कि बेटा अगर मैं यहाँ से चला हूँ यहाँ से और एक चक्कर मार के आ रहा है क्या है मतलब 1 रिवोल्यूशन मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा 360। किसको रिप्रेजेंट करेगा 360 डिग्री को। अब एक बात सुनो एक डिग्री के अंदर आपके पास 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं 60 मिनट।
और मिनट को किस रिप्रेजेंट करेंगे, डबल किस रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी डबल नहीं, सॉरी किसी करेंगे सिंपल से, किसी करेंगे सिंपल से। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, जो 1 डिग्री होगी वो किसके बराबर होगी, 7 मिनट के बराबर। किसके बराबर होगी, 7 मिनट के बराबर। अब मैं बात करता हूँ 1 मिनट जो होगी बेटा वो किसके बराबर होती है, 60 सेकंड। तो नॉर्मल चीज़ मुझे पता है, तो यहाँ से जो 1 मिनट होती है बेटा वो किसके बराबर होती है, 60 सेकंड। किसके बराबर होती है, 7 सेकंड के बराबर। क्लियर है? चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या, कि मैं पहला क्वेश्चन क्या चलता हूँ कि क्या बच्चों क्या कहता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 40 डिग्री, क्या मेरे पास 40 डिग्री और कुछ वैल्यूज और देखो यहाँ से देखो भाई। अब मैं बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ बेटा 40 डिग्री और 20 मिनट को चेंज करो। क्या बोलता हूँ, 40 डिग्री 40 सेकंड और 20 मिनट, कितने मिनट का, 20 मिनट। इसको किसमें चेंज करता है, रेडियन में। किसमें चेंज करो, इस सारे की सारी को किसमें चेंज करता है, रेडियन में। किसमें चेंज करते हैं, तो पहला था क्या कि जो मिनट है ना उस मिनट को किसमें चेंज करूँ मैं, डिग्री में। किसमें चेंज करूँगा, डिग्री में। अरे दूसरा हाँ, तो कैसे करोगे, तो अभी हमने पढ़ा 1 मिनट कितनी 7 कितनी होती है बेटा, 7। तो यहाँ से एक बात करते हैं, चेंज कर डिग्री बिल्कुल कर लो। ये पढ़ा है इस 1 डिग्री किसके बराबर है, 7 मिनट। किसके बराबर, 7 मिनट के बराबर। तो मैं नेक्स्ट साइड में छोटा सा कर लेता हूँ। क्या काम करता हूँ कि देखो बच्चों, तो मैं यहाँ से आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ क्या, कि पहले राइट वाली चीज को चेंज कर दो डिग्री। किसमें चेंज करो, डिग्री। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। ठीक है, देखो तो मुझे पता है क्या कि सर 60 मिनट जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे सर, 1/60 आपको पता होना चाहिए। मुझे किसको चेंज करना है, 20 मिनट को चेंज करना है इसमें डिग्री में। तो कहोगे सर 20 मल्टीप्लाई 1/60 और सारे की डिग्री, तो बेटा कितना आएगा, 3 आएगा। तो 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? यानी इस 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/3 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/3 डिग्री। तो लेफ्ट मेरे पास 40 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जब ऐसा दे रखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। तो हमें सिंपल क्या करना है, प्लस का है 20 मिनट को चेंज करेंगे इसमें डिग्री में। तो यहाँ पे कितना है, 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। ऐसे ले लो, कितना मेरे पास 3 4 3 12 120 डिग्री प्लस का 1 डिग्री, मतलब 121/3 कंप्लीट कर देंगे। यानी मैंने रेडियन को किसी से क्या करना, डिग्री में। किसी चेंज करने, डिग्री में। क्लियर है नहीं? सॉरी, अरे यार कहते हैं कि मुझे इसको किस तरह से यार तुमने ना देखो, मुझे इसको सारे इसमें कन्वर्ट करना था रेडियन, इसमें कन्वर्ट करना था रेडियन। पर मेरे भाई अभी तो मेरे पास किस में है, डिग्री में है। किसमें है, डिग्री में। अभी काम बाकी है, चलो काम क्या करते हो, देखो काम जो बाकी है वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, इस डिग्री को किसमें चेंज करना है, रेडियन में। किसमें चेंज करना है, रेडियन में। एक बात सुनो, मैंने बोला था कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री किसके बराबर होगा,
पाई रेडियन, पाई रेडियन। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ तो क्या करूँ सर, पाई बाई 180 रेडियन होगा। क्लियर? पर मेरे पास डिग्री कितनी है भाई, 121/3 डिग्री। तो यहाँ पे 121/3 डिग्री को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 121/3 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, नहीं अपने नहीं है क्या बेटा, रेडियन। ये आपका आंसर है। इसको सोल्व करना चाहो तो 121 पाई, ठीक है, 18 540 क्या बन जाता है मेरे पास। उम्मीद करूँ बेटा अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, चलना तो पड़ेगा, ऐसे काम कुछ क्लियर है। एक शुरू कर देते हैं, देखते हैं क्या है। देखो 42 डिग्री और 35 मिनट का कर लिया था। अब जब मैं करता हूँ क्या कि मैं कहता हूँ मेरे पास 42 डिग्री और 35 मिनट, क्या है 35 मिनट। तो प्यारे बच्चों मैं क्या कहता हूँ कि सर आपको पता है 1 मिनट के अंदर 60 डिग्री हाँ हाँ देखो हमें क्या पता है 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट कितने होंगे, 60 मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ से कहता हूँ क्या 60 मिनट किसके बराबर होगा, 1 डिग्री। 60 मिनट किसके बराबर होगा, 1 डिग्री। तो अगर 1 मिनट की बात करें तो 1/60 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास मिनट कितनी मिनट 35 मिनट। तो 35 मिनट की बात करें तो 35 मल्टीप्लाई 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। और आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दो, 7 के 7 7 का 35 और 5 के 5 5 10, यानी 35 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 7/12 डिग्री, 7/12 डिग्री। तो इस 35 को मैंने क्या लिखा, 42 डिग्री प्लस 7/12 डिग्री। ऐसे ले लो, कितना है मेरे पास 12। हमें क्या करना है, 42 मल्टीप्लाई किससे करें, 12 से करके ना, तो ऐसे करते पता है 10 जमा तो 420, ठीक है, और 42 में 2 4 और 4 में 8, तो 8 को 10 504, कितना बेटा 504 प्लस 7 डिग्री। ऐड कर दो तो 7 4 11, ठीक है, यानी 511/12 डिग्री, 511/12 डिग्री। इससे काम चला, इससे काम चला नहीं, मुझे तो क्या करना है, रेडियन में करना है। किस में करना बेटा, रेडियन में। तो एक बात पता है क्या कि सर 180 डिग्री आपका किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर 1 डिग्री की बात करो तो क्या होगा मेरे पास, पाई बाई 180 रेडियन। डिग्री कितनी, 511/12 डिग्री। तो क्या होगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 511/12 रेडियन। इसको तुमने किसमें चेंज कर दिया बेटे, रेडियन में। किसमें चेंज कर दिया, रेडियन में। क्लियर है, उम्मीद करूँ बेटा क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बबुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी। अब मैं कहता हूँ कि आपने डिग्री से आप किसमें चेंज किया, रेडियन। डिग्री से आप किसमें चेंज किया, रेडियन। अब कहता हूँ रेडियन से आप किसमें चेंज करो, डिग्री। किससे चेंज करो बेटा, डिग्री। ठीक है, अच्छा अभी तबियत खराब है, देखो हमें 180 डिग्री पाई डिग्री, 1 डिग्री पाई बटा 180 डिग्री। मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसको लेकर चले 6 डिग्री करेंगे, 6 डिग्री। ये तो डिग्री को रेडियन चेंज करो, पर मुझे क्या करना है, रेडियन को डिग्री चेंज किया, रेडियन को डिग्री चेंज करो, रेडियन को डिग्री चेंज करो, डिग्री को रेडियन चेंज करो। देखो पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। मुझे रेडियन को डिग्री चेंज करना है,
तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180 बटा पाई डिग्री। ये फर्क है इसके साथ। यहाँ से ये कैसे होगा? रेडियन को चेंज किया डिग्री में, रेडियन को चेंज किया डिग्री में, और जब 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 डिग्री को चेंज करता हूँ रेडियन में, डिग्री को चेंज करता हूँ रेडियन में, तो एक डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बाई 180 पाई बाई 180 रेडियन। ये कब है? ये तब है डिग्री को किसको चेंज करते हैं? रेडियन। किसको चेंज करते हैं? रेडियन। क्लियर है? तो अगर मैं पूछता हूँ 6 रेडियन, इसके बाद करता हूँ 6 रेडियन, तो बेटा 6 रेडियन को चूज करो। 6 रेडियन, जिसको आप ऐसे 6C, तो आप क्या बोलोगे सर? 6 मल्टीप्लाई 180 पाई डिग्री। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लेना 8 से 48 0, ठीक है, 8 से 48 6 6 10 बटा पाई डिग्री। यानी 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 क्या है? जो 6 रेडियन है वो आपको किसके बराबर मिला? 180 बटा पाई डिग्री। 180 बटा पाई डिग्री। तो थैंक यू, ख्याल रखो। तो उम्मीद करता हूँ जो आज टॉपिक करवाया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, जहाँ पे मेरे में गलती दिखे वो बताइए, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो आज के इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पॉसिबल हुआ तो। धन्यवाद।